तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन, दैट मीन्स अलजेब्रा जो सीरीज है वो हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे इक्वेशन के बारे में। अभी देखिए इक्वेशन बेसिकली होता क्या, ऑपरेशन वेरिएबल्स और इक्वालिटी साइन होना चाहिए। तो ये सबको जो मिला के ना हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन जैसे ही नाम आ जाए ना तो आपको याद रखना है इक्वल टू साइन तो होना ही चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इक्वेशन में इक्वल टू साइन होता ही है। दैट इज नथिंग बट द इक्वालिटी साइन जो कि मैंने बोला है। अब ऑपरेशन बेसिकली होता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल प्लस होगा, माइनस, डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, ये भी इन्वॉल्व होगा। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्यों होगा, वेरिएबल्स को ज्वाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो वेरिएबल्स अभी क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेंसुरेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था L इंटू बी जो होता है रेक्टेंगल का एरिया। अब रेक्टेंगल का एरिया ये जो है ना, ये दोनों चीज जो होता है ना, ये होता है अननोन। अननोन का मीनिंग हमें पता नहीं है ना, हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। इसका वैल्यू हमें डायग्राम है, जैसे कि मैंने करवाया था कि ये 4 सेंटीमीटर जो भी है, तो इसका डायग्राम दिया नहीं है हम, तो इसको हम बोलेंगे हम अननोन वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल्स है इसका वैल्यू हमें पहले से गिवन नहीं, हमें फाइंड आउट करना बोलते हैं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं x+3 इज इक्वल टू 2 जो है, ऐसे लिखने इसका मतलब क्या हुआ, ये एक इक्वेशन, ये इक्वेशन क्यों है, देखिए इक्वालिटी साइन आ गया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ गया, यहाँ पे एक प्लस साइन है, और क्या है यहाँ पे एक वेरिएबल भी आ गया है कि नहीं। सो ये जो है इक्वेशन बनेगा। अब एक इस इक्वेशन को बहुत सारे ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि x+3/+2 इज इक्वल टू समथिंग 10, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। कभी कभी तुमने देखा होगा x² सब आ जाता है। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे हमारे पास लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है और क्यूबिक होता है। उसके बारे में हम डिटेल में बाद में समझेंगे, पहले हम थोड़ा बेसिक से जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा हाई लेवल हम टच नहीं करेंगे, ठीक है। लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक, ये बेसिकली लीनियर है। लीनियर क्यों है, क्योंकि जो वेरिएबल का पावर है ना वो 1 है। पावर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि अगर तुमसे पूछे कि सॉल्व करो, इसका मीनिंग क्या है, कि कोई भी इक्वेशन दिया है उसे बोला है कि तुमसे बोला है सॉल्व करो। सॉल्व करने का मीनिंग है तुम्हें फाइंड आउट करना है x का वैल्यू, यहाँ पे भी x का वैल्यू। x का वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब है तुम्हें अननोन वेरिएबल जो कि यहाँ पे x है उसका वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है। ये जरूरी नहीं है कि x हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे t लगा दो, ठीक है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल का जो वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब तुमने पहले सीखा होगा ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड ये छोटे क्लासेस में सिखाते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड। अब देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब है तुम्हें x के जगह पे ऐसा कुछ वैल्यू डालना है ताकि LHS और RHS, LHS का मीनिंग क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, मैं बता देता हूं वो भी, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। अब देखिए इक्वल टू के लेफ्ट हैंड में, जो लेफ्ट साइड में होता है ना, जो भी चीज x+3 है, यहाँ पे देखिए t/3+2 है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में उसको हम बोलेंगे LHS, और राइट हैंड साइड में जो होता है इक्वल टू साइन के उसको हम बोलेंगे RHS, ठीक है। ये बात को आपको समझना है। अब ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है कि LHS इक्वल टू RHS आपको करना है। अब कैसे करोगे, करना है ऐसा है कि आपको अज्यूम करना है, अज्यूम मीन्स तुमको कोई भी वैल्यू डालना है, सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को, ठीक है। तो अगर मैं x का जगह पर डाल देता हूं 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2+3 इक्वल टू 2। अब ये समझना है आपको कि LHS जो है वो इक्वल टू RHS है कि नहीं। 2+3 कितना होता है, 5 होता है, वो 2 के बराबर है क्या, नहीं है, तो x का वैल्यू 2 नहीं होगा, ठीक है।
अभी तुम्हें क्या डालना है, ऐसे सोच सोच के तुम्हें डालना पड़ता है, बट ये मेथड दो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, ज़्यादा टाइम लेता है। अगर आपको वैल्यू अगर देख के अगर लगा सकते हो तो अच्छी बात है। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, कितना होगा जी, देखो आपको -1 अगर डाल दूंगा x की जगह, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 + 3 कितना होता है, 2 होता है, +2 होता है ना, तो LHS = RHS आ गया। तो x की जगह पे -1 डालना था, बट ऐसे डाल के कोई ऐसा कुछ मतलब जल्दी से करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम मेथड पे आ जाते हैं। चलो जी डायरेक्ट मेथड में। सो आपको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब कि x को एक साइड में रखो, ठीक है। तो आपने रख दिया LHS में, ये LHS पार्ट है ना, रख दिया। अभी तुम्हें क्या करना है, बाकी जो भी है ना, मतलब कि x के साइड में जो भी बगल में जो भी बैठा रहता है उसको भेज दीजिए अदर साइड, दैट मीन्स RHS साइड। जो तो बगल में कौन बैठा हुआ है, 3 बैठा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, 3 को उस साइड भेज दूंगा। सो x = 3 उस साइड जाएगा, सो 2 - 3 हो जाएगा। ये बाद में मैं आपको बता देता हूं, जब भी पॉजिटिव इंटीजर जा रहा है RHS साइड में वो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर तुम डिवाइड कर रहे हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड हो जाएगा। हम सीखेंगे, इसका एग्जाम्पल सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं इस पे। सो मैंने क्या किया, ये +3 था, पॉजिटिव इंटीजर है उस साइड गया तो क्या हो गया, नेगेटिव बन गया, यही मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो 2 - 3 कितना होता है जी, -1, तो x का वैल्यू कितना आया, -1 आया। सिंपल, ये हो गया हमारा सोल्यूशन, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, अगर तुम्हें वेरीफाई करना है तुम्हारा आंसर, इन ऑर्डर टू वेरीफाई योर आंसर आपको क्या करना है, जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर। सब्स्टिट्यूट का मीनिंग है x के जगह पे ये डाल के देखिए, -1 + 3, -1 + 3 कितना होता है, 2 होता है, विच इज नथिंग बट द RHS। मैंने क्या बोला, LHS और RHS सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तुम्हारा सोल्यूशन करेक्ट है। यस। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, t/3 + 2 = 10। मैंने क्या बोला, t को यहाँ पे रखो, बाकी सबको उस साइड भेज दो, राइट हैंड साइड में। ये देखिए +2 है, उससे जाएगा तो -2 बन जाएगा, तो t/3 = 10 - 2, t/3 = 10 - 2 8, t/3। अब ये बाई 3 हमें चाहिए नहीं ना, हमें चाहिए t = समथिंग। सो आप क्या करोगे, 3 को उस साइड बेचोगे। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे t/3 है तो 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मैंने क्या बोला, डिवाइड अगर RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स इसको हटाइए और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। डिवाइड में था, मल्टीप्लाई हो गया, तो t कितना हो गया, 8 × 3 24। t का वजह हमें कितना मिला था, 24, यहाँ पे डाल के देखिए। सो 24/3 + 2, 24/3 कितना होता है, 8 है ना, +2 कितना होता है, दोनों को ऐड करके 10 मिलेगा, विच इज नथिंग बट द RHS। सो LHS = RHS मैं बोल सकता हूँ ना, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट, t = 24 सही है। थोड़ा हम आगे लेवल को बढ़ा देते हैं, ठीक है। सो थोड़ा हम लेवल को, डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देते हैं। सो पहली बात तो ये, आप अगर देख रहे हो ब्रैकेट, पहले उसको ही ओपन करना, ठीक है। सो ब्रैकेट कैसे ओपन करते हो, 2 × x + 2 × 4। सो 2 × x क्या होता है, 2x, 2 × 4 क्या होता है, 8 = 12, ठीक है जी। अब तुम्हें x को एक साइड रखना है, बाकी सबको उस साइड भेज दो। सो 2x, इसको मैं इस साइड भेज देता हूँ, = 12 - 8। सो 2x = 12 - 8 कितना होता है जी, 4। अब देखिए, जो 2x का मीनिंग क्या होता है, 2x का मीनिंग होता है 2 × x, ठीक है जी। तो 2 यहाँ पे किस x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। सो x = 4/2, विच इज नथिंग बट 2। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, ये 2 को सीधा x के जगह डाल के देखो। सो 2 × x का वैल्यू कितना है, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, x का वैल्यू है 2, सो 2 + 4। अब = 12 मत लिख देना जी, क्योंकि हम वेरीफाई कर रहे हैं, है ना,
वेरीफाई करने के टाइम आपको क्या देखना है, पहले LHS करो, उसके बाद अगर तुम चेक करो कि वो RHS के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब है आपको 2 इंटू एक्स प्लस 4 आपको पहले देखना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इसका आंसर देखो क्या है। 2 प्लस 4 6 इंटू 3 सॉरी 6 इंटू 2 12, ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि तुम्हारा आंसर करेक्ट है। और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 3L/2 इज इक्वल टू 4/3। तो इसको देख के कुछ डिफिकल्टी है, इतना डिफिकल्ट नहीं, जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो डिफिकल्ट है ही नहीं। देखो L को तुम एक साइड रखो, बाकी सबको उस साइड भेज दो। अब देखिए 3 और 2 है यहाँ पे, 3L के साथ क्या हो रहा है, देखिए 3L का मतलब 3 इंटू L, तो 3L के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और 2 क्या हो रहा है, डिवाइड, है ना, L/2 है ना, 3L/2, दैट मीन्स डिवाइड हो रहा है। सो डिवाइड होने वाला जो चीज है अगर मैं RHS में भेजूंगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो दिस विल बी 3L इज इक्वल टू 4/3 इंटू 2। ठीक है जी, सो 4 2 8, 8/3, यहाँ पे 3L। अब मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ L चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 3 को इस साइड भेजूंगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने बताया था मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो L इज इक्वल टू 8/3 इंटू 3। यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहता है तुम्हें, क्या कंफ्यूजन मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे इंटू कैसे हो गया। देखो जी 3 जब डिवाइड मल्टीप्लाई था इस साइड आया तो नीचे आएगा ना, देखिए 8/3 था तो मैं उसके नीचे लेके आया, नीचे मतलब इधर आना चाहिए, तो इधर एक और पहले से बैठा हुआ है ना, है कि नहीं। सो पहले से कोई चीज बैठा हुआ है तो उसके साथ में लगेगा, अब उसके साथ में तो उसके साथ मल्टीप्लाई ही होगा, वरना आपको ऐसा समझना नहीं है। तो क्या समझिए कि 3/2 है ना जी, तो 2 ऊपर गया, 3 जो है ऊपर बैठा हुआ है ना वो नीचे आ गया, ऐसे समझो, 2 ऊपर गया, 3 जो है नीचे आ गया। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। अब 4 2 8 होता है जी, और 3 3 9 होता है, तो 8/9 आंसर, है ना, कैसे भी समझ सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है जी, एक और सम ले लेते हैं और फिनिश कर देते हैं ये पार्ट। तो 16 इज इक्वल टू 4 + 3 इंटू टी + 2। ठीक है, सो आपको करना है यहाँ पे, तो टी देखो RHS में बैठा हुआ है, तो RHS में तो वहीं पे रहने दो। ठीक है, LHS में लेके आने की जरूरत नहीं है, वहीं पे रहने दो, जहां पे है वहीं पे रहने दो। अब पहले तो ब्रैकेट ओपन करना है, मैंने जैसे कि बोला था। सो 16 इज इक्वल टू 4 + यहाँ पे 4 + 3 मत करके बैठ जाना। ठीक है, यहाँ पे रूल बोर्ड मास, ठीक है जी, बोर्ड मास रूल आपको पता होना चाहिए। पहले ब्रैकेट, ठीक है जी, सो ब्रैकेट को पहले देखना है, उसके बाद ही एडिशन आता है ना। सो ब्रैकेट को पहले ओपन करो। सो 3t + 3 2 6, अब 6 + 4 करो, सो 16 इक्वल टू 10 + 3t। अब 10 को मैं इस साइड भेज दूंगा, 16 - 10 इज इक्वल टू 3t, 6 इज इक्वल टू 3t। अब t मुझे चाहिए, 3t का मीनिंग है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं इस साइड भेज दूंगा, सो डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, t इज इक्वल टू 2, है ना। चेक करना है तो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, RHS इज इक्वल टू LHS आ रहा है कि नहीं, पहले RHS में वैल्यू पुट करो, उसके बाद जो आंसर आ रहा है वो इससे इक्वल है कि नहीं चेक करो, अगर सही है तो बढ़िया।